भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित 50 नए क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। आप सब इन क्वेश्चनों को लगाएंगे और बताएंगे कि कौन कितना लगा पाए हैं। चलिए इन क्वेश्चनों को लगाते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, बोला जा रहा है मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार दोस्तों किस भाग में दिया गया है, तो इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3 ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। भाग 3 ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाइए आप सब। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बोला जा रहा है मौलिक अधिकार किससे प्रेरित है। मौलिक अधिकार किससे प्रेरित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका से प्रेरित है। ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बोला जा रहा है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 से 18 ऑप्शन ए हो जाएंगे सही। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बोला जा रहा है अनुच्छेद 14 क्या प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 क्या प्रदान करता है, सही आंसर लगाइएगा सब कोई। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समानता, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बोला जा रहा है अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 17वां अनुच्छेद में है, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बोला जा रहा है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 18वें अनुच्छेद में है, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बोला जा रहा है स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है। तो कौन सा अनुच्छेदों में है, तो इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 से 22 अनुच्छेद में है, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन को लगाइए सब कोई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बोला जा रहा है अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं। तो इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6, अर्थात मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोला जा रहा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, सही आंसर लगाइए सब कोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 में है, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बोला जा रहा है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। शिक्षा का अधिकार दोस्तों किस अनुच्छेद में है, इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 के ए में है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बोला जा रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है दोस्तों किस अनुच्छेदों में है, इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 से 24 अनुच्छेद में है, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बोला जा रहा है बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है, सही आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 24वां अनुच्छेद में है, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोला जा रहा है धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, सही आंसर कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 25 से 28, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बोला जा रहा है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही आंसर लगाइएगा सब कोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 से 30 अनुच्छेद में है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बोला जा रहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही आंसर लगाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32वां अनुच्छेद में है, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बोला जा रहा है अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा। तो किसने कहा है दोस्तों, इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बोला जा रहा है मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध लागू होते हैं। किसके विरुद्ध लागू होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल राज्य के विरुद्ध, आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोला जा रहा है अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद जो है 13 किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मौलिक अधिकारों का संरक्षण से, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बोला जा रहा है कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। कौन सा अधिकार दोस्तों केवल नागरिकों को प्राप्त है, इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बोला जा रहा है अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। अनुच्छेद दोस्तों 20 जो है किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपराधों के लिए दंड से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बोला जा रहा है अनुच्छेद 21 का ए कब जोड़ा गया।
अनुच्छेद 1 इसका एक कब जोड़ा गया, तो इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 86वां संशोधन में जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। बोला जा रहा है मौलिक अधिकारों का निलंबन कब होता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कब होता है, इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपातकाल में। आपातकाल में ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है। बोला जा रहा है किस अधिकार को हटाया गया है, किस अधिकार को दोस्तों हटाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया। बोला गया है संपत्ति का अधिकार अब क्या है। संपत्ति का अधिकार अब क्या है, इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कानूनी अधिकार है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद दोस्तों 22 जो है किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरफ्तारी से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। बोला जा रहा है अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भेदभाव निषेध से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है। बोला जा रहा है अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 16 दोस्तों किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोजगार में समान अवसर से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है। बोला जा रहा है अनुच्छेद 23 क्या रोकता है। अनुच्छेद 23 क्या रोकता है दोस्तों, इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मानव तस्करी रोकता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके स्क्रीन पर। बोला जा रहा है अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। बोला जा रहा है अनुच्छेद 26 क्या देता है। अनुच्छेद 26 क्या देता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26 हमको क्या देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन देता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है। बोला जा रहा है अनुच्छेद 27 क्या कहता है। अनुच्छेद जो है 27 क्या कहता है दोस्तों, इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर से छूट कहता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया। बोला जा रहा है अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा संस्थाओं में धर्म। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। बोला जा रहा है अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति संरक्षण से। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। बोला जा रहा है अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है। अनुच्छेद दोस्तों 30 किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा संस्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया। बोला जा रहा है रीट कितनी होती है। तो रीट कितनी होती है दोस्तों, इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5 होती है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया। बोला जा रहा है हेवियस कॉपर्स का अर्थ क्या है। हेवियस कॉपर्स का अर्थ क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शरीर प्रस्तुत करो। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया। बोला जा रहा है कौन सी रीट न्यायालय द्वारा जारी होती है। तो इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीट हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया। बोला जा रहा है अनुच्छेद 32 किस न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 32 किस न्यायालय से संबंधित है, इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय से। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। बोला जा रहा है अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाईकोर्ट से संबंधित है। अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। बोला जा रहा है कौन सा अधिकार आपातकाल में भी नहीं हटता है। सही आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 20 और 21 ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया। बोला जा रहा है अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा सेना का अधिकार से। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया। बोला जा रहा है अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा मार्शल लॉ से। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया। बोला जा रहा है अनुच्छेद 35 क्या करता है। अनुच्छेद 35 क्या करता है, इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानून बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा रीट है, इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हेवियस कॉपर्स। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया। बोला जा रहा है मौलिक अधिकार लागू करने का अधिकार किसके पास है। मौलिक अधिकार लागू करने का अधिकार किसके पास है, सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यायालय के पास है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही।
न्यायालय, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बोला जा रहा है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से, तो ऑप्शन ये कानूनी अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संपत्ति, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोला जा रहा है अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 18 दोस्तों किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपाधि समाप्ति से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 19 में क्या है, सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन को लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बोला जा रहा है अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल श्रम से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही। तो ये था 50 क्वेश्चन जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।